यस, आ जाइए। हाँ बैठो बहन, नजदीक आ जाओ। सबसे लास्ट की अर्जी स्वीकार हुई है। सबसे लास्ट में, अंत में निखिल नाम का बालक बैठा है। नाम निखिल है लास्ट से। हाँ आ जाओ। ये कोटी पहने हुए जो निखिल है वो तुरंत आ जावे, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। माइक लो आप। माइक से नहीं बोलना, पर परिचय दे दो। भूत भैया अबे बैठ जा सन, उदम ना करिए। अबे माइक लो। सीताराम। कहाँ से आए हैं? प्रॉपर राजस्थान में रहना है। प्रॉपर राजस्थान से नागपुर। राजस्थान, थोड़ा माइक नजदीक तो करो। हाँ राजस्थान में कहाँ से बहन? जयपुर के आसपास में। आप पहली बार दरबार आई हैं? जी बिल्कुल। आप मानती हैं कि कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख के रख दे? पहले नहीं मानते थे, 2 महीना से। खुश रहो। हैं? पहले नहीं मानते थे। नहीं मानती थी? जी। वाह, बोलो क्या अर्जी? माइक रखो नीचे। हाँ रख दो। साथ में है कोई? पूछो। हम्म। और ठीक है। हमारे पर्चे में ऐसा आया है, आप अपने मोबाइल के कवर में पर्चा लेकर आई हैं। माइक लीजिए। जो मेरे है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए आप माइक नजदीक करो पहले मुंह के। जी। हम वही बोलना चाह रहे हैं जी। आप अपने मोबाइल के कवर में अंदर रखकर पर्चा लेकर आई हैं। आपके घर वालों ने कहा कि ये पाखंड है, कोई नहीं बता सकता मन की बात या पर्चे की बात। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही बोलते गुरुदेव। मैं बोलो हाँ या ना? हाँ जी। उनकी ठटरी। उनका मतलब मैं भी अब आप चूंकि भक्त हैं और आप भावुक हैं, इसीलिए हम बहुत मर्यादा में बोल रहे हैं। नहीं तो हम, अगर वो आउते तो हम उनकी पोल खोलते कि उनने का कांड करे। बैठे तो इतना ही है, लेकिन अब हम समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। कहाँ है? नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो अब आगे पढ़ो। नंबर 1, आपका घर पर चोरी हुआ, चोरी का राज जानने आए हैं। सोना चोरी में गया है, नाम जानने के लिए आए हैं। नाम नहीं बताया जाएगा, पर जो स्त्री है वो सत्य है। लेकिन हम नाम मिटा देंगे, माइक से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काम पुलिस का है ना कि हमारा। अगर हम करन लगवी तो सरकार इन्हें तनख्वाहें कहाँ दे रही? फिर तो दरबार ना खोले, पुलिस स्टेशन बंद हो जावे। पर दरबारों की क्या जरूरत है? तो जिनका जो काम है उनको करने दीजिए। और अगर सरकार, अच्छा चूंकि हमारी बात को, अब ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम आगे बढ़ते हैं। चोरी का राज खुलवाने आए हैं, भाई के विवाह की मनोकामना लेकर आई हैं। आपने पर्चे में भी लिखा है, माइक लीजिए। हाँ गुरुदेव। भाई का विवाह पूर्ण होगा, संपन्न होगा 1 वर्ष के अंतर्गत। और आपके पर्चे में तीसरा प्रश्न है, सब पर आशीर्वाद और सब बागेश्वर बालाजी के भक्त बन जाएं, ऐसा चमत्कार कर दो। अब बता दो उन्हें कि है पर्चे में दम के नहीं है। देखो अगर कहाँ है? मेरे इसमें वाले कोई सुन रहे हैं, पता बुला लो। माइक से देख, यूट्यूब से देख लेंगे, मैं वीडियो भी भेज दूंगी उन लोगों को। वहीं खड़े रहो, बुला लेंगे, बैठो। अब जो कहते थे जहां से भी तुम सुन रहे, तुम्हारी ठटरी नहीं, सही में गुरुदेव है। ये जो है मंच से ललकार कर हम बोल रहे हैं, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन बागेश्वर बालाजी का प्रत्यक्ष चमत्कार है। अगर तुम कहते कि पाखंड होता तो तुम्हारी ठटरी उसका प्रत्यक्ष दरबार ये है। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। हम लिख दें,
पर बोलना नहीं बहन, हमें आफत हो जाएगी, हम लफड़ा में फंसना नहीं चाहते, मिलना नहीं है। चूंकि वो बहुत सातिर हैं, ऐसा कर्तव्य करना है और निश्चित है कि उससे तुम 3 गुना ले पाओगे। खुश रहो और खूब भक्ति बनी रहेगी। साधु जी कभी नहीं डरना है। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये कन्फर्म है? ये वाला नहीं है, ये वाला है। माइक से बोलो, नाम ना लेना, ना रिश्ता बताना। क्या ये सत्य? जी गुरुदेव, मेरे घर का ही है, ये मेरे घर का ही है। हम लोग इस पे डाउट कम कर रहे थे, लेकिन मैं पति को भी ना बताइयो, और हमने ऐसो काट दो कि जो पढ़ भी नहीं कूद सका था। साधु जी, साधु जी। अच्छा, काटने के बाद, पर्चा को काटने के बाद एक और है, उल्टे तरफ से पढ़ लिया जा सकता है, तो दोनों तरफ काट रहे हैं। पर्चा हो सके तो मत दिखाना जी गुरुदेव, नहीं क्योंकि मेरे को मिलना पता नहीं है। हाँ। और वो बहुत सातिर और इतनी भावुक बनती, हाँ। रोने लगती, जी गुरुदेव। और उस दिन के बाद वो बुरा भी बहुत माने हैं और बहुत कलेश भी मचाते हैं। और जाओ, इतनी आर्थिक उन्नति होगी कि इसका तिबल तुम ले पाओगे। और एक सामान किसी शादी में उनके आधा तो उन्होंने बेच दिया, एक सामान वो पहने हुए पकड़ी भी जाएंगी। फिर खुलासा कर सकते, चूंकि हमारा हाथ भरना है। अब हमारा मतलब ये है, जाओ आशीर्वाद। आया है जरूरी नहीं। और जाओ, तुम्हारी भक्ति बढ़े, खुश रहो। देखो, हमारा नाम ना बताइए, भगवती हम मर जाए भी, हमने बंद कर दो, बताओ, क्योंकि जो पुलिस को काम आए कौन हम आए। हम तो उस समस्या का समाधान देने बैठे हैं जो चीज है, जो असंभव है। जय, चल खुश रहो। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। राम बब्बा, सीताराम। साधु जी आओ। पुरुषों में से तो नहीं बुलाना है? नहीं गुरुदेव, इनका ही तो इन्हीं का नंबर है। जी गुरुदेव। बैठो बहन। और ये भारत के इतिहास में और आज तक के इतिहास का एक अद्भुत विषय है। और भारत के जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए अद्भुतता का विषय है कि कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष महिमा देखने को बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलती है। अब माइक उठाइए। श्रीमान जी, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? गुरुदेव, इनके लिए दूसरे नंबर का पर्चा खोलें गुरुदेव। सच में? बिल्कुल एक गुरुदेव। तो नहीं? नहीं गुरुदेव, 2 नंबर। 3 तो नहीं? जी नहीं। 3 बोलो। 2 नंबर का कर दें गुरुदेव इनके। फाइनल? जी गुरुदेव। कितना नंबर है? कितना नंबर है? नहीं नहीं, ये था, ये वाला इनका है। यही वाला बोला ना इन्होंने? हैं? यही बोला? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला बोला ना? यही वाला बोला? ये कितना है? 2। और ये पर्चा लिया, ये दफ्ती पर रखा और माइक से बोलिए आपका विषय क्या है। बालाजी सरकार की जय। जय। जय हो। नजदीक आओ बहन। कहाँ से आई आप? मैं काम रोइए मत, चुप हो जाइए। हैं? चुप हो। कामटी से आई हूँ बालाजी महाराज। कहाँ पड़ता है? ये अपने नागपुर में ही है। नागपुर। थोड़ा नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ पाओ, नहीं तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ये मेरा बच्चा जिस दिन से हुआ है, 1 दिन का बेबी, तब से ये बीमार, इसको फीट आते हैं। आओ नजदीक। क्या नाम है इसका? बाबा
जी इसका नाम अभी तक मैंने नहीं रखा, आप रख दीजिए। हम रख दें? हाँ रख दीजिए, मैं सोच के आई थी। अब मुझे आप सपने में दिखे थे शिरडी में। मैं कहाँ दिखे थे हम? शिरडी में। शिरडी में? हाँ मैं आपके तो वहां दर्शन से तो करने कोई जा- हमारा कांटेक्ट ही नहीं है। मैं दर्शन करने बस जा ही रही थी, मेरी अर्जी लग रही थी। जब तक आप चले गए मेरा सपना टूट गया। आज पूरा हो गया। आज पूरा हो गया और हमने कल ही अर्जी लगाई। वो बालाजी सपना के था, ये सामने। हकीकत है। ये हकीकत है। और शिरडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो बजरंग बली से लेना देना है। आप मुझे वहाँ बैठे हुए मिले थे बालाजी महाराज जी। अच्छा, नजदीक आई। पढ़ी लिखी हैं? हाँ। पहले से बताया तो नहीं? नहीं। अच्छा, आप मानती हैं कि कोई पहले से पर्चा बना के रखा हो? अब आप मानते हैं कि हमने 3 नंबर कहा था लेकिन निकलवाया आपने 2 नंबर है। नहीं ये गुरुजी, कितना नंबर है? 2 नंबर का ही गुरुजी। 2 नंबर का? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि यही इसमें लिखा होगा? जी। पढ़िए। बच्चे को उन्नति होगी, ब्रेन में दिक्कत, मिर्गी के दौरा पड़ते हैं, रोग बना, बीमार है, वह पैरों में भी दिक्कत बनी हुई है, पैरों की नसें टेढ़ी हैं, चल नहीं पाती। गोपाल लड्डू लड्डू कान्हा कहते हैं, पर शिवांश इसका नाम रखिए आशीर्वाद है। जय हो बालाजी महाराज। जय हो बाबा जी की। बोलो सीताराम। सीताराम। सीताराम गुरुदेव। बोलो बागेश्वर महाराज की जय हो। शरीर का विकास नहीं होगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा नहीं है, है? बोलता भी नहीं है। बालाजी 2 साल दया का हो करेंगे। गया बालाजी महाराज जी। इसको धाम लाना है। जिस दिन से मैं माला कर रही हूँ महाराज जी, उस दिन से ये हल्का हल्का बोलना चालू किया है। अब मुझे माला किए ज्यादा दिन नहीं हुआ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये माला करने से मेरा बच्चा हल्का हल्का बोलने लगा महाराज जी। यही माला करने से मेरी बहन का भी ऑपरेशन हुआ है, वो बहुत सक्सेस हुआ ब्रेन ट्यूमर का। ये 3 बातें और लिखी, माइक लिए रहिए। जी हाँ। यह बालक पितरों के कारण ऐसा आया है, पितृदोष है। एक आपके जिस घर में विवाह हुआ, पैरालाइसिस लकवा के कारण एक पितृ की मृत्यु हुई थी, उन्हीं के अंश के रूप में ये बालक हुआ है। डॉक्टर ने ये कहा है कि इसके ब्रेन का विकास नहीं हुआ है, ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन की नस में समस्या है हाँ। और गर्भस्थ समस्या है। हाँ। आपका बालक 4 साल के अंदर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, आशीर्वाद जय है। हो बालाजी महाराज की। महाराज जी मेरे भाई को बस गवर्नमेंट धाम उनको लाना है, भाई को। ये आपके बालक की अर्जी। 2 में से कोई एक फिर